हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ रिदम जी हैं। रिदम जी के ब्रदर हैं। रिदम जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस PU 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में इतना अच्छा रैंक लेने के लिए। अपना रैंक कितना है? 158 सर। 158 रैंक आया है PU 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में। तो रिदम जी, पहले तो ये बताएं, आप हमारे पास जूरी लॉ अकेडमी में कब आपने एडमिशन ली थी, कब आए थे? सर मेनली मैंने तो मंथ पहले ली थी। हाँ जी। पर मैं 15 डेज ही आया, पर वर्थ इट थे 15 डेज। थैंक यू रिदम जी, थैंक यू सो मच। एग्जामिनेशंस के कारण तो मैं 15 डेज ही आ पाया था। मेरे ख्याल से आप 5th-7th जून के आसपास हाँ जी सर, हाँ admission जी, ली हाँ थी जी आपने, सर, है ना? हाँ जी सर। तो 28 जून को आपका एग्जाम ही था। हाँ जी, हाँ जी तो सर। मतलब अप्रोक्स आपने 20 दिन ही आपने हाँ जी, हाँ जी सर। स्टडी की है। हाँ जी सर। तो रिदम जी, पहले तो यही बताओ कि 20 दिन में आपने ऐसा क्या कर लिया कि आपका एग्जाम क्रैक हो गया? सर बस आपका होमवर्क फॉलो किया, जो भी सर आप होमवर्क देते थे वो करते थे, और एक सर जो आपने हमें बोला था 5 मॉक टेस्ट, हाँ जी, वो डेली की करते थे आप? हाँ जी याद सर। करते थे वो? हाँ जी सर, क्या बात डेली। है, क्या बात है। मैं एक बार ना भैया से भी पूछना चाहूंगा कुछ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे भैया आप इनके साथ ही रहते होगे। हाँ जी, हाँ जी। तो रिदम जी जब घर जाते थे हाँ जी। तो इनको इतना होमवर्क दिया जाता था, शायद इनको सोने का भी टाइम ना मिलता हो। तो पढ़ते थे ये? कितना पढ़ते थे घर में? ये काफी पढ़ रहा था उस टाइम के बीच में। एक तो इसने एडमिशन ही बहुत लेट ली लेट लिया था। क्योंकि इसके पहले भी एग्जाम्स थे और अब बिल्कुल। ये इसका ही आ गया था। बिल्कुल। बट इसने उन 15-20 दिनों में काफी स्टडी करी है। क्या बात है। गोइंग फॉरवर्ड इसने काफी चीजें करता था। ये रात को काफी लेट तक पढ़ा है। कुछ नोट्स वगैरह भी इसके पास होते थे। ठीक है। गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो वो भी इसके हाथ में ही चलते अरे थे वाह, क्या बात है रिदम कि जी। सर ने बोला है होमवर्क करना है तो ठीक है, करना ही ठीक करना है, है भाई, ठीक है। इसी के कारण होगा। तो सबसे बड़ा थैंक यू आपका है कि जिसकी हेल्प से वहाँ तक आया है ये। थैंक यू सो मच। हमारा एडमिशन हो गया। थैंक यू सो मच। रिदम जी, अब आपके पास आते हैं। हाँ। तो रिदम जी, मतलब 20 दिन में एग्जाम क्रैक करना बहुत बड़ी बात है, पहली बात तो। हाँ जी सर। तो रिदम जी, 20 दिन में आपने क्या क्या किया? जैसे 5 मॉक तो चलो किए, हाँ जी। जैसे आपने क्लासेस भी लगाई थी, मुझे हाँ याद है जी, आप फर्स्ट सीट में बैठे होते थे। हाँ जी, हाँ जी सर। तो क्लासेस भी लगाई 15 दिनों में, बैकलॉग भी क्लियर किया, वो सब कुछ किया। तो वो सब कैसे किया? सर बस ये सोचा ये 15 दिन, अरे वाह। इसके बाद जो भी हैं फ्री हैं, बस ये 15 दिन जो आर्या लगा। पार। हाँ जी सर। तो रिदम जी, तैयारी करते हुए 15 दिन में पक्का डिमोटिवेशन भी आई होगी पक्का? हाँ जी सर, डेली ऐसा लगता था कि अब इतना कर लिया अभी भी नहीं हो रहा, मॉक में नंबर नहीं आ क्योंकि रहे। याद नहीं रहता होगा। हाँ जी जो सर। पढ़ते होगे वो भूल जाते होगे। एक next साथ day, हो है ना? रहा था सब। एक साथ हो रहा था सब कुछ। हाँ तो वो जी। डिमोटिवेशन को हैंडल कैसे करते थे? सर आपकी बात याद रखते थे, लड़ो अच्छा, डरो डरो मत। मत लड़ो, ठीक है। हाँ जी। मतलब उस चीज ने बड़ा काम किया। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ जी। तो मुझे अभी भी याद है, ये फर्स्ट सीट में थे, फर्स्ट सीट में बैठे होते थे, आराम से बैठते थे, क्लास लगाते थे, सुनते थे सब कुछ। तो मतलब मैंने इनको कहा भी था, शायद आपको याद होगा, कि एग्जाम अपना क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ है जी ना? सर। तो ये पूछते भी रहते थे, एक दो बार बीच में आपने पूछा भी है कि हाँ जी सर सर। हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, है ना? हाँ जी। तो कुछ बच्चों का ना होता है, पता चल जाता है कि ये बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये रात दिन एक कर रहे हैं। तो उसमें से हमारे एक इतने प्यारे स्टूडेंट थे जो रात दिन एक कर भी रहे थे। तो मुझे रिदम जी एक बात और बताएं हाँ जी। कि जैसे अभी तो यूनिवर्सिटी नहीं गए हो आप, हाँ यूनिवर्सिटी जी, में हाँ चलो जी, क्वेश्चन सर। नहीं पुट कर सकते, बट अभी जैसे यूनिवर्सिटी जाने से पहले आपको सीनियर्स अप्रोच कर रहे होंगे क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है कि यूनिवर्सिटी जाने की एक्साइटमेंट है या नहीं है अभी? हाँ जी सर, बहुत एक्साइटमेंट है, सब वेलकमिंग है। हाँ जी। सबने हेल्प करी है, हमारी काउंसलिंग में हेल्प करी है, हर हाँ चीज जी, में हाँ हेल्प जी। करी है। इवन कि इनके डिपार्टमेंट से 3 लॉ डिपार्टमेंट से 4 डीआर्स बनते हैं, मतलब 4 में से 3 डीआर तो हमारी ही जूरी लॉ अकेडमी से ही खड़े हो रहे हैं इलेक्शंस में। मतलब 3 हाँ बच्चे जी। तो हमसे ही पढ़ के गए हुए हैं लास्ट ईयर, तो वही खड़े हो रहे हैं, जैसे कि अश्विनी जी, अनन्या जी, महिमा जी। हाँ जी सर। तो वो सब आपकी हेल्प भी कर रहे होंगे? हाँ काफी? जी सर, अभी भी कर रहे कर हैं। रहे हैं, क्या बात हाँ है, जी क्या सर। बात है। तो आखिरी में एक मूल मंत्र रिदम जी, कि बस बच्चों का एग्जाम क्रैक हो जाए, चाहे वो 20 दिन ही हो। सर बस हार्ड वर्क से ही होगा सब कुछ, अगर तुम लक पे छोड़ोगे लक पे नहीं होगा। क्या बात है, लक तभी काम करता है जब हार्ड वर्क किया होगा, खुद के आपके तभी चलेंगे जब आपने पढ़ा होगा। और हार्ड वर्क के साथ साथ 20 दिन रह गया तो थोड़ी थोड़ी स्मार्ट स्टडी भी हाँ जी, चाहिए। स्टार्ट करनी स्मार्ट पड़ती है। स्टडी हाँ जी। भी है। तो बड़ा प्यारा लगा रिदम जी से बात करके। हाँ जी सर। रिदम जी, भगवान से मैं हमेशा यही प्रे करता हूँ कि भगवान मुझे इतने प्यारे बच्चे सिर्फ मुझे ही दे, हाँ जी सर। और किसी को नहीं दे। तो मुझे ये रहता है कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं गुरुओं की मेरे,
कि भगवान मुझे गुरु मेरे ऊपर इतना ब्लेसिंग्स देते हैं और मुझे इतने प्यारे बच्चे भेजते हैं। मुझे मतलब हर एक वीडियो में मैं ये भी कहना चाहूँगा अब तो कि बच्चे मुझे आके ये बोलते हैं सर हमें बैठे बैठे पता चल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इतने होते हैं हमारे पास, तो वो हमसे नहीं मिले होते तो इनसे तो कैसे मिले होंगे। हाँ जी। तो बच्चे बताते हैं कि सर हमें ना वहाँ बैठे बैठे पता चल जाता है कि ये बच्चा ना पक्का जूरी लॉ अकेडमी का होगा, कि हमारे जूरी लॉ अकेडमी के बच्चे सारे इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, इतने प्यारे हैं। तो ये सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हम कुछ कर पा रहे हैं आगे। हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर आपका, सबसे बड़ा आपकी thanks गाइडेंस है। और सबसे अच्छी चीज़ कि नेगेटिव चीज़ ना हाईलाइट करके हाँ जी। हर किसी को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से एंटरटेन कर रहे हो, और उससे क्या है बच्चे को मोटिवेशन मिल रहा हाँ है जी। जो गोइंग फॉरवर्ड उसके काम आ रहा है। थैंक यू सर। सबसे बड़ी चीज़ तो मोटिवेशन है जो आपने दी है, जो आज ये है यहाँ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अभी तो सर ये काफ़ी आगे जाने वाले हैं, अभी तो ये जज बनने वाले हैं, ये फर्स्ट स्टेप था। अभी तो JMIC बनेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट का जज देखोगे इनको पक्का, ठीक है? आप साथ हो तो जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, बड़ा प्यारा इंटरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। थैंक यू एवरीवन।